अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं नाश्ते में खा रही हूँ चीज़ केक। और यूजुअली आपने देखा होगा कि हम लोग नाश्ते में ज़्यादातर कोई मीठी चीज़ें नहीं खाते, और ज़्यादातर हम पराठे खाते हैं या पिज़्ज़ा खाते हैं या चीज़ टोस्ट खाते हैं या इस तरह का कुछ भी नमकीन सा बना के खाते हैं। तो कल मैं ग्रोसरी करने गई थी और मैंने चीज़ केक लिया था, और मुझ समेत मेरी फैमिली में सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़ केक। और हम लोग बेसिकली चीज़ लवर्स हैं, तो हमें हर चीज़ में चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे हमने ये केक खाया था नाश्ते में, और ये अच्छा खासा बड़ा केक होता है और हमने माशाल्लाह से फिनिश कर लिया था। इसका ये जो मॉइस्ट मॉइस्ट सा चीज़ी चीज़ी सा टेक्सचर होता है, ये बहुत ही मज़े का लगता है। हल्का हल्का सा टेंगी भी होता है और बिल्कुल जिगली जिगली सा टेक्सचर होता है। ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है, और ये मैंने पाकिस्तान में ट्राई नहीं किया था, मैंने यहाँ पे आके ट्राई किया है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये अगर ट्राई किया है तो आप लोगों को पसंद है या नहीं। यहाँ पे हो रहा है नाश्ता, और इसके बाद मुझे बनाना है लंच और घर की क्लीनिंग वगैरह करनी है। आज मुझे काम कुछ जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि मैं आज अपने बच्चों को लेकर जाना चाहती हूँ स्विमिंग पूल पे, और कल ही हमने बुकिंग कर ली थी पूल की। तो नाश्ता करके मैंने घर की अच्छी तरह सफाई कर ली थी, और उसके बाद मैंने आज सोचा था कि मैं वेज पुलाव बनाऊंगी। एक्चुअली हमारी बिल्डिंग में एक इंडियन आंटी रहती हैं जो कि अच्छी एडवांस एज की हैं, और वो बता रही थी कि उनका फ्रैक्चर हो गया था 2 साल पहले, और उसके बाद उन्होंने चिकन फिश और मटन खाना स्टार्ट किया है। उससे पहले वो सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ें ही खाती थी। तो एक दो बार जब वो मेरे घर आई तो मैंने कुछ चिकन या मटन या फिश इस तरह कुछ पकाया हुआ था। तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई हेल्थ के लिए ये रोज़ जो है ना गोश्त खाना अच्छा नहीं है, तो आप ना सिर्फ सब्जियां खाया करें। तो खैर अब इस बात में क्या सच्चाई थी क्या नहीं थी, अल्लाह ने हमारे लिए जो भी चीज़ें बनाई हैं उन सब में ही विटामिन वगैरह होते हैं। तो लेकिन मेरा दिल ये किया कि मैं कोई प्योर वेजिटेरियन चीज़ खाऊं, क्योंकि बात भी उनकी सही थी। हम लोग तकरीबन डेली ही कोई ना कोई प्रोटीन जो है ना वो मीट की फॉर्म में ही ले रहे थे। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा सब्ज़ी पुलाव रेडी, और मैंने बहुत टाइम के बाद ये पुलाव बनाया था जो सिर्फ वेजिटेबल पुलाव है। और अक्सर ऐसा होता था कि मैं इस पुलाव के साथ भी कोई शामी कबाब या इस तरह की कोई चीज़ बनाती थी, लेकिन आज हमने बस खाली रायते सलाद के साथ खाया। और बस हम सब ने अपने ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहन लिए हैं, और अपने जो साफ़ कपड़े थे वो साथ में रख लिए हैं, और अब बस जा रहे हैं पूल पे। पूल का यहाँ पे हमें चेक इन करना होता है और कीज़ वगैरह लेनी होती है। आजकल ये लॉक होता है, और मैं अपने हस्बैंड से कहती कि आप सुबह के लिए पूल क्यों नहीं बुक करते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं सुबह के लिए बुक करूँगा तो पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा पूल में। हम गए थे शाम के 6 बजे, और 7 बजे पूल बंद हो जाता है, तो 6 से 7 हमारे पास 1 आवर था, और यहाँ पे अब हम चेक इन कर रहे हैं। इस टाइम पे मज़ा इसलिए आता है ज़्यादा क्योंकि पूल का पानी बिल्कुल गर्म होता है, सूरज की तपिश से सारा दिन पानी जो है ना वो अच्छा टेम्परेचर का हो गया होता है, तो एकदम से पूल में छलांग लगाने से बिल्कुल बंदे को सर्दी नहीं लगना शुरू हो जाती। और सेकंड ये है कि मौसम भी बहुत अच्छा होता है इस टाइम पे, यानी कि सूरज ढल चुका होता है तो कोई गर्मी भी नहीं हो रही होती, और रोशनी भी बहुत अच्छी होती है। तो हमें यही टाइम परफेक्ट लगता है, हम इसी टाइम पे पूल पे चले जाते हैं। प्लस साहब तो यूज़ टू है, उनको स्कूल में जो है वो काफ़ी फ्लोटिंग वगैरह की ट्रेनिंग मिली थी। अब तो खैर स्कूल्स ही ऑनलाइन है सारे, तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अब्दुल्ला मज़े से चला जाता है, और ज़ारा जो है वो वेट करती है कि वो मम्मा के साथ जाएगी। बेसिकली ये वाला जो है वो हमारा छोटा पूल है, और ये बच्चों के हिसाब से ठीक है, यानी कि इसमें अब्दुल्ला और ज़ारा आराम से खेल सकते हैं। इसके जो साथ वाला पूल है उसकी काफ़ी डेप्थ है, मतलब अगर मैं उसके अंदर जाऊं तो समझे कि मेरे शोल्डर से ऊपर पानी आ जाएगा। और मुझे स्विमिंग वगैरह कुछ आती नहीं है। मैं एक बार किसी आइलैंड पर गई थी, तो उसमें हमने लाइफ जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी, और मैं ना अंदर कूद गई थी समंदर में। हालांकि बोट ने हमें रस्सी के साथ बांधा हुआ था, लेकिन मैं अंदर कूद गई थी, और उसके बाद मेरे कपड़े भी इतने ज़्यादा हैवी हो गए थे, और जो समंदर की लहरें आ रही थी वो दूसरी तरफ खींच रही थी, और बस मैंने बोट को बिल्कुल टाइट पकड़ा हुआ था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर डूब जाऊंगी, क्योंकि आखिर हाथ भी मतलब क्या कहना चाहिए, हाथों से मैंने जितना भी मजबूती से पकड़ा हुआ था उस टाइम पे पावर लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि अब बस पावर ख़त्म हो जाएगी और बस। पूल पे मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। खैर हमने खूब पानी से खेला कूदा और खूब मस्ती की, और उसके बाद अब हम आ रहे हैं वापस। और मैं अपनी क्लिप्स इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि मैं आज स्टैंड लेकर नहीं गई थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं
और भी क्लिप्स आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी। और इस वक्त शाम का टाइम हो गया है, ये 7 o'clock का टाइम है और स्काई इतना प्यारा लग रहा था। इस क्लिप में शायद आप लोग को सही पता नहीं चल रहा, पर बिल्कुल ऑरेंज हो रहा था। वहाँ पे जब शाम होने लगती है और स्काई क्लियर होता है तो बहुत ही प्यारा कलरफुल हो जाता है। शायद नेक्स्ट क्लिप में आप लोग को सही नज़र आए। और बच्चे इस टाइम पे सर्दी से कांप रहे थे। मैंने एक पानी तो पूल के बाहर जो शावर था उससे ही बच्चों को डाल दिया था उनके ऊपर, क्योंकि पूल में क्लोरीनेटेड वाटर होता है। और फिर आते ही एक को एक वॉशरूम में भेजा है, दूसरे को दूसरे वॉशरूम में भेजा है। मैं उनके कपड़े निकालूंगी और उनको नहलाऊंगी और उसके बाद हम खाना वगैरह खा के और फिर कोई गर्म चीज़ एंजॉय करेंगे। तो कल जो हम लोग ग्रोसरी कर कर आए थे तो मैंने जो खाना बाहर खाया था तो नान मेरे पास पड़े थे। मैंने सोचा कि मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ नान से। और यहाँ पे नान बहुत ही मज़े के होते हैं, उसमें बिल्कुल भी सोडा नहीं होता और उसका पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं सोचती हूँ कि एक दो नान एक्स्ट्रा पैक करा लूँ, उसको चाय के साथ नाश्ते में फ्राई करते तो भी बहुत मज़े का लगता है और चीज़ डाल के पिज़्ज़ा भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो चिकन मैं चॉप करके गई थी स्टेक की तरह, थोड़े से पतले पतले से स्लाइसेस, छोटे छोटे से, लेकिन स्टेक की तरह बिल्कुल पतले, ताकि मैं घर आते साथ ही उससे पिज़्ज़ा बना लूँ। और बीच में मुझे थोड़ी सी ये शाम की जो क्या है, क्या कहना चाहिए, जो रौनक है या जो रंगीनी हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी क्लिप्स अपने व्यूअर्स के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। इस टाइम पे इतना प्यारा लग रहा था और बच्चे मुझे आवाज़ें दे रहे थे अंदर से ताकि मैं जाऊं और उनके लिए कपड़े निकालूं और उनके नहलाने का इंतज़ाम करूं। घर जाते ही मैंने सबसे पहले जो है वो चाय के लिए पानी रख दिया था, दूसरी तरफ मैंने पिज़्ज़ा की तैयारियां शुरू कर दी थी। और जब बच्चे जैसे ही बात लेकर आए थे तो फिर मैं बात लेने चली गई थी, हाफ हाफ प्रिपरेशन करके और पिज़्ज़ा को ओवन में रख के। पानी में जब बंदा जाता है तो पता नहीं जिस्म में एक हैवीनेस सी आ जाती है और थोड़ी थकान सी हो जाती है। शायद हम यूज़ टू नहीं है या शायद हम उसके अंदर क्या कहना चाहिए, उछल कूद ज़्यादा करते हैं। खैर, अब बनाते हैं अपना पिज़्ज़ा। वरना यहाँ पे तो इतने ब्यूटीफुल सीन्स हैं कि यहाँ से मेरा बिल्कुल हिलने का भी दिल नहीं कर रहा। तो तवे पे मैंने हल्का सा ऑयल डाल लिया है, उसके ऊपर मैं चिकन के पीसेस डाल रही हूँ और चिकन पे मैंने हल्का सा नमक और लेमन जूस डाल लिया था, इससे बहुत मज़े की हो जाती है। और बस तवे पे इसको हल्का सा मैं तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी और सिर्फ मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाली थी और कुछ भी नहीं डाला था। और इस तरीके से कभी चिकन बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मेरे हस्बैंड किसी काम से किचन में आए थे और वो ये तवे से उठा उठा के ऐसे ही खा रहे थे, उनको इतना पसंद आ रहा था ये लेमन जूस, नमक और ब्लैक पेपर वाला चिकन। जब तक ये चिकन रेडी होता है दूसरी साइड पे मेरी चाय भी रेडी हो रही है, तकरीबन हो चुकी है, बस एक बॉयल आना रह गया है। और बच्चों को मैंने कपड़े वगैरह दे दिए हैं और ज़ारा को मैंने नहला दिया है। बस अब खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे और चाय पियेंगे और चिल करेंगे। जब तक चिकन हमारा रेडी हो रहा है, पैन को मैंने ऑयल लगा लिया था, हल्का सा एलुमिनियम फॉयल लगा के, यानी कि जो हमारी बेकिंग ट्रे होती है, और उसके ऊपर मैंने नान रख दिए। और अब मेरे पास जो भी अवेलेबल टमाटो सॉस है, मेरे पास फ़िलहाल लजानिया सॉस है, तो मैं वही अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा रही हूँ। और ढेर सारा सॉस मैं डालूँगी ताकि नान कहीं से सख्त ना रह जाए, क्योंकि वो एक दिन पहले का नान है। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसके ऊपर सॉस लगा दी है। और मुझे ऑलिव्स पसंद है, अब्दुल्ला को ऑलिव्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक पिज़्ज़ा मैंने बेक किया था ऑलिव्स के साथ और दूसरा बेक किया था ऑलिव्स के बग़ैर। और चिकन भी तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है और अब मैं डालूँगी इसके ऊपर ब्लैक पेपर। देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर ब्राउन सा कलर आ गया है। और मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया था ताकि ये बिल्कुल अकड़ ना जाए, क्योंकि मैंने बिल्कुल इसको तेज़ आंच पे पकाया था। और इस वक्त बच्चों ने इतना भूख भूख शोर मचाया हुआ था और जल्दी जल्दी में सारा किचन मेरा मैसी हो रहा था, तो बाद में मैं इसको इत्मीनान से साफ़ करूँगी। और बस हमारा चिकन रेडी है। अब डालते हैं इसको पिज़्ज़ा के जो नान हमने जो बेस बना के रखी थी उस पर। मैं क्वेटा से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे जो नान मिलते थे वो बहुत डिफरेंट होते थे। जो अफ़गानी नान होते थे वो कुछ कुछ इस तरह के होते थे, तो जो हमारे सोडा वाले नान होते हैं उस पर आई गेस के पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। और ये वाले नान वो नान है जो हम शादियों पे लेते हैं, जिसको कहते हैं रोगनी नान, तो ये उस टाइप के नान है। तो इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा बनता है तो बहुत ही मज़े का बनता है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हमने पिज़्ज़ा की बेस खुद से नहीं बनाई हुई।
तो यहाँ पे मैंने श्रेड करके थोड़ी सी मोज़रेला, थोड़ी सी चेडर और थोड़ी सी पार्मेजान चीज़ डाल दी है। आप जो भी चाहें टॉपिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे मैंने इसके साथ बनाया था हनी पिज़्ज़ा, सिर्फ हनी और चीज़ के साथ। इसके बाद अगर आप चूल्हे पे बेक करना चाहें तो चूल्हे पे कर लें। देगची के अंदर आप स्टैंड रख के तो इसको थोड़ी देर के लिए पैन में रख के देगची में रख दें और ये चीज़ मेल्ट हो जाए तो निकाल लें। डो तो बेसिकली कच्चा है ही नहीं। अगर आप चाहें तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, सारी टॉपिंग वगैरह डाल के 2 मिनट्स में हो जाएगा। और मैंने किया था ओवन में। ओवन के ऊपर नीचे दोनों की रॉड्स ऑन करके मैंने इसको कोई 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था 220 पे। साथ में जाने से पहले मैंने बेक की थी बनाना ब्रेड। और इस टाइम पे टीवी पे लगा हुआ है मेरा व्लॉग और हम सब एंजॉय करें अपने शिफ्टिंग वाले डेज़ का सोच के। और आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, कल फिर आऊँगी किसी नए दिन की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।